اللہ ताला ने कहा कि मैं उस जात को जब आसमान दरवाजे हो जाएगा या क़यामत वाले दिन, तो उसका मतलब है कि आसमान के अंदर पहले जो इदरीस के दौर की जो ट्रैवल सारे के सारे, ये भी बाइबल के थ्रू है, एंशिएंट हिस्ट्री के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। नो इज इट रिफ्यूटेबल? क्या मैं इस पे ईमान लाऊं तो मेरे अकीदे का ताल्लुक है? तो मेरे अकीदे को तो कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इल्यूमिनाटी को मैं नूह के दौर में ना भी मानूं तो मेरा अकीदा तो नहीं हिलता इससे। आपने जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में एक जवाब दिया है, उससे बड़े ज़्यादा सवाल मज़ीद पैदा हो रहे हैं। एक तो ये है कि तमाम अंबिया और रसूल जितने भी अल्लाह ताला ने भेजे वो इंसानियत के लिए भेजे, लेकिन आप जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो आपने जवाब दिया है उससे ये इंप्रेशन आ रहा है कि वो असल में एक और प्लेनेट की मखलूक के लिए भेजे गए थे और उनका सारा मिशन जो था वो उस मखलूक को लड़ने में और उनको ख़त्म करने में था। और जो कुरान में अजाब आया है जिसका जिक्र है वो भी उस मखलूक के लिए था जो कि दूसरे प्लेनेट से आई है, और यानी इंसानों के लिए नहीं था। हालांकि कुरान में इंसानों का जिक्र है, जो उनका मुकालमा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और बाकी से अल्लाह ने मंजर कशी किया वो इंसानों से, तो इससे बड़ा एक अलग सा इंप्रेशन आता है। फिर आपने उसमें इल्यूमिनाटीज का जिक्र किया कि इल्यूमिनाटी उस दौर में इल्यूमिनाटी आए थे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर में, और ये हालांकि हमें पता चलता है, हम तो सुनते आए हैं कि ये कबाला, ये यहूदियों ने कबाला कर करके ये इल्यूमिनाटी पैदा कर दी और पता नहीं नाइट टेम्पलर्स, और इस तक हमें यहाँ से इसके आगे से इल्यूमिनाटीज आए। लेकिन आप तो उससे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर से जोड़े, यानी कि बहुत से सवाल पैदा हो रहे हैं। मैं आपके सवाल समझ गया। इदरीस से नहीं मैं जोड़ा, हज़रत नूह से ही जोड़ा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नहीं, कोई भी नबी इंसानियत के लिए आता है। इंसानों को कहाँ से ख़तरा आया वो ख़तरा उसने निकालना होता है। तो आदम के वक्त या आदम से पहले जो कौमें थी उनका तो आपको इल्म होगा कि आदम से पहले इंसानों की कौमें तो नहीं थी। इनकी जो लड़ाई हुई है जिन्नों और फरिश्तों की, वो फिर उनको मार मार के ख़ास जजीरे में बंद कर दिया। ये आदम से पहले के वाक़यात हुए, और इदरीस और आदम के बीच में 7 नस्लों का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और इदरीस और नूह में 4 नस्लों का फ़र्क है, ये भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये बात कोई ज़्यादा वो नहीं है, कहते हैं ना कोई इट्स नॉट सच अ वियर्ड असम्पशन। बहरहाल मैंने ये असम्पशन नहीं की भी, आई एम एक्चुअली गिविंग रेफरेंस थ्रू टेक्स्ट एंड स्क्रिप्चर्स व्हिच इज़ नॉट ओनली डॉक्यूमेंटेड वेरी वेल एंड इन डिटेल, जो कि हमें आर्कियोलॉजी से निकल आए हैं, बट ऑल्सो इन द बाइबल इज़ वेल। बाइबल में सब चीज़ें तो गलत नहीं है ना। मैं आपको बाइबल के थ्रू ही बता रहा हूँ कि उस वक्त क्या मामला चल रहे थे। बहरहाल जो इल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट है, जैसे पहले आपको पहले इस सवाल का जवाब दे दूँ कि नूह के दौर में कोई इंसान थे कि नहीं? बिल्कुल थे, ज़ाहिर है नूह भी इंसान है, आदम की औलाद ही थी जो कि उनसे फिर भटक गई। और वो क्या करते थे, वो क्या उन्होंने क्या दीन निकाल लिया था उन्होंने, वो उसकी एक रेफरेंस मैंने आपको बाइबल के थ्रू दिया कि भाई वो एक ऐसी मखलूक के थ्रू उसके ताबे हो गए थे कि जिनको उन्होंने उनके इल्म की क्रेडिबिलिटी और उनके मोज़े दिखा के वो उन इंसानों को बताते रहते कि हमारे पास है असल में हम, मतलब जिनको उन्होंने खुदाई दावे मान लिए थे। जो मेरा अपना ख्याल है जिस बारे में मैं ज़्यादा टिल्टेड हूँ जिस तरफ, वो ये है अल्लाह के नबी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब कहा ना कि 950 साल तबलीग की है उन्होंने, उम्र नहीं है उनकी, उम्र ज़्यादा है उनकी इनसे, 950 साल तो खाली तबलीग की है उन्होंने। तो ये तो कुरान पाक से। अब 950 साल की उम्र, और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि मैं उस जात को जब आसमान दरवाजे हो जाएगा या क़यामत वाले दिन, तो उसका मतलब है कि आसमान के अंदर पहले जो इदरीस के दौर की जो ट्रैवल सारे के सारे, ये भी बाइबल के थ्रू है, एंशिएंट हिस्ट्री के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। नो इज इट रिफ्यूटेबल? क्या मैं इस पे ईमान लाऊं तो मेरे अकीदे का ताल्लुक है? तो मेरे अकीदे को तो कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इल्यूमिनाटी को मैं नूह के दौर में ना भी मानूं तो मेरा अकीदा तो नहीं हिलता इससे। मेरा अकीदा तो होता है जो इंसानों के साथ ताल्लुक था नूह का, कि नूह ने क्या मामला इंसानों के साथ रखे हुए थे। अब रही बात ये इल्यूमिनाटी कहां से मैंने बीच में डाल दिए, उसका मैं आपको सबूत देता हूं। इस वक्त दुनिया में अभी भी 2019 में इस रिकॉर्डिंग हो रही है, 2019 तक the aboriginals of New Zealand worship a certain type of god, जो एक खास बुत उन्होंने बनाया हुआ है। एस्किमोस उसी बुत की पूजा करते हैं। मायंस ने वही बुत बनाया हुआ था साउथ अमेरिका में। ये 4 अलग कोने हैं दुनिया के, रशियंस, साइबेरियंस,
चौथा कोना बनता है। सेंट्रल यूरोप में वही बुत उसी शक्ल का निकलता है अभी भी। ये कितने हजार साल से वो बुत इन्होंने रखा हुआ अपने पास। इनकी आपस में कनेक्शन तो अब जाके हुआ ना, जब जहाज बने हैं और समुद्री जहाज बने, और उससे पहले कहां से इनके कनेक्शन थे? हाउ कम दे हैव द सेम स्ट्रक्चर्स? वही पिरामिड्स साउथ ईस्ट एशिया में, वही पिरामिड्स पाकिस्तान में, ये कोयटा में जो है, वही पिरामिड्स मिस्र में, वही पिरामिड्स यूरोप में, वही पिरामिड साउथ अमेरिका में, एक्वाडोर में, वही पिरामिड्स, एग्जैक्ट वही पिरामिड्स हैं। अब वो मेसोपोटामियन टैबलेट्स सुमेरियंस कहती हैं कि वो इदरीस जो था उसने पिरामिड बनाया और ऊपर की तरफ ट्रैवल करता था पिरामिड्स के थ्रू। हमें निकोला टेस्ला के थ्रू पता चलता है कि हाँ वही वाली टेक्नोलॉजी उसने उसी शक्ल की, उसी स्ट्रक्चर की बना के उसने एनर्जी स्ट्रेटोस्फेयर में ट्रांसफर करने की कोशिश की हुई थी, और कर भी रहा था सक्सेसफुली, और इसलिए मारा भी गया क्योंकि वो तो फिर मुफ्त की एनर्जी मिलनी थी हमें। सो वी नो थ्रू एविडेंसेस। ये मैंने कोई ख्याली पुलाव नहीं बनाया कि ऐसा होना चाहिए, कोई किरदार कशी कर रहा हूं मैं। दीज आर ऑल बेस्ड ऑन हार्ड एविडेंसेस कि ये कौन सी मखलूकें हैं जो हर वक्त पूरी दुनिया में मौजूद थी, जिनका कोई कोना नहीं छोड़ा था उन्होंने दुनिया का, और अपनी पूजा करवा रहे थे। और फिर जब आप बिब्लिकल स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं और फिर प्री बिब्लिकल स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, जो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं बार बार, तब आपको पता चलता है कि यार तो पूरी दुनिया में एक पूरी कौम थी जिसने इंसानों को गुलाम बनाया हुआ था। और वो बहुत पुरानी बात है, क्योंकि ना मूसवी किताबों में है, ना हमारी किताब में है, ना ईसवी किताब में उसका जिक्र है, ना उन पुराने स्क्रिप्चर्स में जो हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ स्क्रिप्चर है कि वो उस कौम के तौर अतवार क्या थे। तो उससे पहले की कोई कौम थी जो कि खत्म भी हो गई, अब उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था, इसलिए हमारी शरीयत में उसका कोई इस तरीके का जिक्र आया नहीं। मगर डायनासोर्स के ऊपर आप मानते हैं कि डायनासोर्स के फॉसिल्स मिल गए, तो डायनासोर तो उससे भी पहले के हैं, वो कैसे मान लेते हैं आप? जब मैं ये कहता हूँ कि भाई उसके भी सबूत मिल रहे हैं, इस कौम के भी, ये डायनासोर के बाद की कौम है, तो उसको भी उसी तरीके से आपको मानना चाहिए। क्या हमारे ईमान में फर्क आता है? बिल्कुल ईमान में फर्क नहीं आता। हाँ, मगर इल्यूमिनाटी कॉन्सेप्ट की बेस आती है, हाँ तो 100% आती है। दजाल के दौर में जितनी भी पोर्टल्स खुलनी है, और इस बारे में किसी शक में मत रहिएगा दजाल लोकल ट्रैवल करना है। दजाल ने भी, आपने ये एक मफरूजा कायम कर लिया कि दजाल का जो गधा है उसके इतने बड़े कान है, उसका मतलब है वो हवाई जहाज है। ये आजकल का ये मफरूजा चल रहा है ना कि दजाल जो है वो अपने हवाई जहाज में ट्रैवल करेगा, क्योंकि गधा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधा कहा है तो आप गधा क्यों नहीं बता रहे उसको? वो गधा भी किसी और प्लेनेट की कोई मखलूक है, इस तरह हज़रत सालेह की ऊंटनी भी किसी और जगह से आई हुई थी। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से गधा भी किसी और जगह से आया हुआ, याजूज माजूज भी किसी और जगह से आए हुए। इसको मानने के लिए आपको फिजिक्स के पूरे एक्सपोजर की, बड़ी डीप एक्सपोजर की जरूरत है कि हाँ दीज आर नॉट ओनली जस्ट पॉसिबल। कुरान पाक ने तो खुद कह दिया कि तुम्हारे अलावा भी मैंने दुनियाएं बनाई हुई हैं जमीन ने, वहां पे तो मवेशी भी घास चर रहे हैं। सोचने से कुरान पाक खुद बता रहा है इंटरगैलेक्टिकल सबूत। कुरान पाक एज ए मुस्लिम वी हैव टू बिलीव कि हम अकेले नहीं है दुनिया में, कायनात में। अब मैं इन सब चीजों को कनेक्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इफ यू गो थ्रू द बुक ऑफ इनॉक यू विल अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन। और हारूत मारूत के किस्से के बाद तो कोई कसर ही नहीं रहती। और हज़रत अली ने खुद कह दिया कि हारूत मारूत हज़रत इदरीस के दौर के हैं। यह हज़रत अली बिन अबी तालिब ने बताया हमें, ये हारूत और मारूत इदरीस के दौर का वाकया है। उस वक्त क्या हो रहा था, हारूत मारूत की क्या डिटेल्स है, हमें नहीं बताएगी, क्योंकि उसके बाद तो कहानी खत्म हो गई। ना हमारी अकीदे से ताल्लुक था उसका, ना कुछ। जितना जिक्र आना था कि हाँ प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए और क्या टेस्ट था, फिलोसॉफिकल डिस्कशन की अल्लाह ताला ने खुद सरसरी से, और प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसके बारे में जिक्र अज़कार किए, बट ज्यादा तफसील नहीं आई हुई। उससे पहले के टेक्स्ट में बड़ी तफसील आई हुई है। दो बातें हो सकती हैं, एक तो बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं अकीदे का, और दूसरी बात इतनी आम सी बात और इतने वसूख से आ चुकी हुई है कि इसके बारे में कुरान पाक ने तफसील नहीं दी। जो कि कुरान पाक के अंदर ऐसे मामलात हैं कि जो इंजील में और तौरात में पहले से पूरी तरीके से फ्लरिश्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, कुरान पाक उसको खाली टच करता है कि हाँ ये तो तुम्हें पहले से ही पता है। अब जो इल्यूमिनाटी का एक 2 नंबर सा एक पूरा का पूरा एक असम्पटिव किस्म की स्टोरी लाइन बनाई, जिसका कोई एंशिएंट हिस्ट्री से ताल्लुक नहीं है, कोई रीसेंट हिस्ट्री से ताल्लुक नहीं है, सिवाय इसके कि सेल्फ ड्रॉन कंक्लूजन्स हैं कि रॉथस्चाइल्ड्स बैठे हुए हैं और यहूदी बैठे हुए कबाला कर रहे हैं, और वो बुलाते हैं अपने गॉड ऑफ फायर को, और वहां से इल्यूमिनाटी इनको पावर देता है, और somehow Dajjal is going to use that power. I do not know where they take it from. I take it from
all the texts which I've gone through in detail, over details to understand कि हज़रत नूह की 950 साल की तबलीग को otherwise how can a sane man explain that on this planet? ये बगैर पोर्टल के 950 साल की तबलीग of one man with just one generation documented, जिनका बेटा पहाड़ पर चढ़ बैठा है, ठीक है, वो 50 जनरेशंस की उम्र रखता है और उसकी पहली जनरेशन के साथ ही मामलात अल्लाह ताला बता रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उसके बाद या तो बाकी की कोई जनरेशन थी नहीं, या थी तो सारी की सारी मारी गई। समझने की कोशिश करें आप, which is another assumption that we'll have to go down in an assumptive lane. What I'm saying is it connects really well to science कि 950 साल की तबलीग, जिस तरह हजरत ईसा की उम्र कितनी है? हजरत ईसा की उम्र 2019 ये चल रही है, प्लस 40 साल उनकी उम्र थी जब उनको नबूवत मिली, 3 साल उन्होंने तबलीग की, 43 प्लस 2019, so 2062 years इस वक्त ईसा की उम्र है। मैं तो मेरा ईमान है ईसा जिंदा है अभी, तो 2000 प्लस 2063 ईयर के अगर आज आ गए हो तो 2063 साल के होने चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर कैलेंडर। सो इसी तरीके से नूह भी 950 साल के थे। अदर प्लैनेट्स के ऊपर इनकी मूवमेंट्स और मोशंस से सारे के सारे एक्टिविटीज थी, यहाँ के ऊपर भी जो भी थी। वरना आप खुद बताएं, तमाम तर फीमेल्स और तमाम तर मेल जानवर एक आम इंसान इकट्ठे कर नहीं सकता, ठीक है। इट हैज टू बी लार्जर देन लाइफ कॉन्सेप्ट, पोर्टल बेस्ड कॉन्सेप्ट, जिसके थ्रू सारे के सारे जानवर इकट्ठे किए जाए कश्ती में और जा के लाया जाए, सिवाय मछलियों के सारे जिंदा जानवर इकट्ठे हुए। अब वो इंसान कितने आए? ऑफ कोर्स इंसान तो कम ही थे। इतनी मैसिव पावर है इस कॉन्सेप्ट में इल्यूमिनाटी के, अपने इल्म के बेस के ऊपर वो जिस तरह के करिश्मे दिखा रहे हैं वो, क्योंकि हैं, वरना वो करिश्मे ना दिखाते जमीन तक कैसे पहुंच जाते? वो जमीन तक आने की एनर्जी और पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है उनके पास। उसके बाद उन्होंने पूरी तरीके से अपना खुदाई का दावा इधर करके रखा हुआ है, लोगों को गुलाम बनाया हुआ है। और तीसरा, अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने जब ये लड़ाई करनी थी तो फिर इसी तरीके से करनी थी। मेरा अपना ये यहाँ से मैंने पूरी कंक्लूजन ड्रॉ की है कि 950 साल लगते हैं वो सारे दरवाजे बंद करने के लिए, जहां से ऐसी मखलूक़ात आती होती हैं या आ सकती हैं। और उसको जुल्करनैन ने भी तो 2 दरवाजे बंद किए ना। सूरह कहफ में वो वाली बात पे तो ईमान हमें आ रहा था कि जुल्करनैन ने जाके दरवाजा बंद कर दिया, तो नूह ने भी तो किए दरवाजे बंद। और क़यामत वाले दिन वो सारे दरवाजे खुल जाएंगे सारे, क्योंकि उस वक्त तो क़यामत आ चुकी है। आप जिसने जो करना है करके देख ले। सो इल्यूमिनाटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसके प्रूफ अभी भी है फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द प्लेनेट। मैं आपको बता रहा हूँ, वही वाला बुद्ध की पूजा कर रहे हैं इस वक्त इल्यूमिनाटी के पुजारी अभी भी, उसी तरीके से समझते हैं पावर है। जब आपको पता चलेगा कि नूह से पहले के दौर में, आदम से भी पहले के दौर में ये कौम आदम से पहले के दौर की कौम कैसे पावर एक्सर्ट करती होती थी। अब हमारे पास पूरे एविडेंस के साथ, तस्वीरों के साथ, तस्वीरों और नामों के साथ, और हदीस का नाम तक लिख दिया गया 11,000 साल पहले। कोई ये छोटी बात नहीं है। सो पूरे एविडेंस के साथ वो वही कारनामे कर रहे थे जो आजकल के लोग इल्यूमिनाटी के ऊपर अपनी तरफ से लगा रहे थे कि ये वो 1% भी नहीं पहुंचे हैं इल्यूमिनाटी के कॉन्सेप्ट तक। जो मैं आपको बता रहा हूं, इसका 1% भी फ्लरिश नहीं है। ये मैंने पूरी की पूरी सीरीज छान मारी कि क्या बताने की कोशिश करें अराइवल वाले। इतनी सतही बात और इतनी निचली सतह की पावर दी नहीं उनको। दज्जाल तो एक्सप्लेन ही नहीं होता उससे पे। दज्जाल की पावर का शायद अंदाजा लगाया नहीं हमने, वरना इतना बड़ा फितना बनता नहीं है। वो जिस लेवल की वो मुजज़ात हदीस के थ्रू करके बताएगा ना, वो इतनी छोटी बात है नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ इल्यूमिनाटी पावर के थ्रू ही हो सकता है। और इल्यूमिनाटी पावर भी वो वाली कि जो इंटरगैलेक्टिक मोशंस की कैपेबिलिटी और हाई एंड इन्वेस्टमेंट रखती हो, कि जो पहले से ही किसी और दुनिया को ढूंढ चुकी हो, हमारी दुनिया को ढूंढ के आई थी। इतने 1000 साल पहले उन्होंने दुनिया ढूंढ ली हुई थी। और फिर उन्होंने जहां पे जो पावर और जो रेस मिलती थी, जिन्नों की हो या इंसानों की हो, वो किस तरीके से ताबे कर रहे थे, अपनी जादू की ताकत कैसे दिखा रहे थे। सोचें तो सही ना, ये सारे कॉन्सेप्ट कहां से वरना आप एस्टेब्लिश कर लेते हैं। वरना क्या हुआ? ये खुद ही तो नहीं, सब कुछ अचानक एक ही दिन में तो नहीं सारा कुछ हो जाता। और बगैर किसी ऐसी सुन्नत के जो अल्लाह ताला ने खुद कायम करके रखी हुई हो, कि अल्लाह ताला ने कभी भी लॉज ऑफ नेचर के खिलाफ दुनिया को नहीं चलने दिया। ये सब लॉज ऑफ नेचर के थ्रू रखेंगे तो 950 साल एक्सप्लेन नहीं होंगे। और लॉ ऑफ नेचर रखने हैं, और अब हमें पता है कि इंटरगैलेक्टिकल ट्रैवल कैसे होता है, अब तो हमें साइंस के थ्रू भी पता है। तो उस वक्त अगर जब वो प्रूव हो गया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अंबिया करते रहे हैं। और अगर आप ये नहीं मानना तो फिर इदरीस का सफर भी निकालना पड़ेगा आपको, चौथे आसमान का मेराज भी निकालनी पड़ेगी, डिलीट करना पड़ेगा सारा कुछ। जब मेराज की बात आती है, हम फिजिक्स के पोस्टर लगा लेते हैं घरों में कि हाँ आइंस्टाइन के थ्रू एक्सप्लेन होगी मेराज। जब मैं कहता हूँ नूह के ऊपर ये वाकया होता है, तो उस वक्त क्यों नहीं ये पोस्टर सामने आते? ऑल ऑफ दिस एंड नॉट जस्ट मी,
even all the versions of the Bible are signifying this, and the Sumerians are signifying this, Mayans are signifying this, all of them with way more amplification. मेरे पास तो वक्त नहीं है मैं आपको डिटेल बता सकूं, मगर आपको मैं वैसे मिसाल के तौर पे बता दूं कि मुर्दे को जिंदा करना या आसमानों में उड़ के किसी और प्लेनेट पे चले जाना, या कोई ऐसी मखलूक और पैदा कर लेना यहाँ पे जो मिक्सचर हो, थ्रू क्लोनिंग ऑफ डिफरेंट जीन्स, ये तो आम सी बात थी हज़रत आदम से पहले। ये जो मखलूकात कर रही थी ये सारी कहानियां, ये मुझे कैसे पता है? ये बाइबल के थ्रू पता है हमें वो क्या कर रहे थे। फिर फरिश्तों का जो फरिश्ता नुमा जिसको फरिश्ता कहते हैं, वो वाली मखलूक का इंसानी औरत के साथ जना करके नई एक किस्म की मखलूक बनाना मैं थोड़ी बता रहा हूँ, ये बुक ऑफ जाइंट्स है पूरी, नेफिलिन्स कहते हैं उसको। उन्होंने वो अपनी एक नई कौम बना ली थी जिसके थ्रू बाय जब हमें बड़े बड़े स्केलेटन मिलते हैं 30-30 फुट के, जो अब हमें खुदाई में मिलते हैं, तो हम कहते हैं हाँ डार्विन ठीक कह रहा था, क्योंकि पहले इंसान वाकई बड़े साइज का था। वो वाली कौम बाइबल पहले बता चुकी है। डार्विन तो 10वीं नस्ल का दादा भी नहीं पैदा हुआ था जब बाइबल लिखी जा रही थी, कि जब ये इस कौम के साइज और डायमेंशंस बताया जब हज़रत साले की आप देखें तो सही, इस कौम के घरों के जो डायमेंशंस हैं 50-50 फुट का दरवाजा है घर का। आप खुद सोचें, आम सी बात थी, पहाड़ के अंदर वो घर बना के बैठे होते थे, पहाड़ों के अंदर घर बनाए हुए थे, 3-3 स्टोरी का घर पहाड़ के अंदर बना हुआ है, 50-50 स्टोरी का घर पहाड़ के अंदर बना हुआ है, 50-50 मंजिला। ये आम इंसान की बात है। और ये कहते फिरते हैं कि उस वक्त की टेक्नोलॉजी और सिविल इंजीनियरिंग की देखो कहाँ पीक थी। और सिविल इंजीनियरिंग उनके लिए आम सी बात थी, वो थे ही इस साइज के, उन्होंने अपने पास घर ही बनाए हुए थे जिस तरह हम अपने घर बनाते हैं। सो बिल्कुल इसी तरीके से ये सब चीजें आपस में इंटरट्वाइंड एंड इंटरकनेक्टेड है। अगेन आई एम ओपनिंग सो मेनी बुक्स एंड सो मेनी डिफरेंट sources of knowledge that unless we all go through all of that, nobody can actually comprehend to what I'm saying in just 10-minute session. नहीं, इसको हम इंशाल्लाह लेक्चर सीरीज करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सवाल पैदा हो रहे हैं और उनको जवाब देना होगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर समझ आ गई है कि ये हमारे ईमानियात और अकीदे का इससे कोई लेना देना बहुत सी चीज़ों का नहीं है। दज्जाल के दौर के ऊपर कनेक्शन तो बनता है इसका, तो ईमानियात के ऊपर फ़र्क तो आएगा अगर आपको इस बारे में तफसील नहीं पता। दज्जाल ने जिस तरीके से ये सारा कुछ करना है ना, या जिस तरीके से अभी कर रहा है, और हज़रत तमीमुद्दारी को दज्जाल जब मिला है तो जवानी में मिला है अपनी, समझ रहे? हज़रत तमीमुद्दारी वापस आए, जवान ही थे। हज़रत तमीमुद्दारी अपनी उम्र में वापस आके बता रहे हैं कि मैंने तो जवान देखा। तो उस वक्त सहाबा ने ये क्यों नहीं कहा कि वो तो पैदा ही नहीं हुआ, तुमने कैसे देख लिया? तो ये सोचने वाली बात है ना। जी जी, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है कि वो फ्यूचर में जाते हैं या पास्ट टेंस में वो बात कर रहे हैं? मतलब सोचें तो सही ना। इस साहबा ने ये क्यों नहीं पूछा कि ये तो पैदा ही नहीं हुआ अभी, तूने कैसे देख लिया? इसको शेख इमरान हुसैन एक्सप्लेन करते हैं कि वो किसी आइलैंड पे, यूके के करीब कोई आइलैंड है जहाँ पे वो ट्रैवल करके वहाँ पे पहुंचे थे। तो दज्जाल उस वक्त कैसे आ गया था? जब दज्जाल ने तो आखिरी दौरों में आना है। नहीं, तो उस वक्त वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। और सवाल बड़ा सिंपल है, दज्जाल पैदा कैसे हो गया? कितने हजार साल का होगा जब वो आएगा वापस? जब आना है उसने, अभी आना है ना हमें। 1400 साल पहले हज़रत तमीमुद्दारी को मिल गया, तो एटलीस्ट 1400 साल का तो हो गया ना वो। नहीं, लेकिन इससे असल में देखें, हज़रत उमर अगर ये इतनी क्लैरिटी होती तो हज़रत उमर फारूक को जो एक बच्चा उस दौर पे एक दज्जाल लगता था, जिसको मारने की उन्होंने बात की थी, तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि गए भी थे। जी। तो इससे तो ये सब यानी हमें थोड़ा सा होता है, समझ आती है कि उस टाइम पे हो सकता था दज्जाल, जिसकी वजह से ये वाकया बाद में हुआ है और हज़रत तमीमुद्दारी की हदीस पहले की है, एक बात। दूसरी बात, समझ लें कि ये वाकया पहले भी हुआ है। तो इब्ने सयाद उस वक्त सबके सामने जिंदा था, तमीमुद्दारी कहीं और जाके मिल आए हैं, इब्ने सयाद अरब में बैठा है मदीने में, वो भी। सोचें तो सही ना। मेरा सवाल बिल्कुल सिंपल सा है, आप उसको सिंपल रखिएगा। तमीमुद्दारी दज्जाल को मिल के आए हैं कि नहीं? सवाल नंबर 1। तो वो तो मैंने और आपने अभी फ्यूचर में हमारे पोतों ने देखना है उसको, तो वो कैसे मिल रहे हैं पहले? अभी तो उसने पैदा, हदीस पता क्या है? एक बांझ औरत और बांझ आदमी के घर में पैदा होगा, जिनकी औलाद ही नहीं हो सकती, उनके घर में पैदा होगा वो बच्चा। इसका मतलब वो बच्चा पैदा होगा जिस नॉर्मल फिजिक्स के लॉज के थ्रू, बायोलॉजी के लॉज के थ्रू, अल्लाह ताला दुनिया के निजाम के थ्रू इसको लेके आ रहे हैं। सारा निजाम ऐसे ही चलेगा। तो अभी तो उसने पैदा होना है, समझ लें आज पैदा हो रहा था, 2019 में पैदा होना है उसने। तमीमुद्दारी उसको जवानी में कैसे देखा है?
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں اس پہ ہم لوگوں کو ایک الگ لیکچر سیریز جی ہاں وہ تو کریں گے, مگر مقصد میرا یہ کہنے کا کہ یہ جو پورٹلز اور انٹر ڈائمینشنل اور انٹر گلیکٹیکل ٹریولنگ ہے نا, یہ کوئی عجیب سے کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں کو تو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ دجال سے تھا بھی مل کے آئے میں. آپ کی باتیں بڑی ڈاٹس, بہت سے ڈاٹس کنیکٹ کرتی ہیں, خاص طور پہ سورہ کہف کی, اور بہت سے خاص طور پہ آسمان سے جو دروازے کھلنے والی بات ہے, ان پہ انشاءاللہ میں مزید اسٹڈی کروں گا اور آپ سے نیکسٹ ٹائم نیکسٹ سیشن میں زیادہ کوشچنس کروں گا.